जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि जैसा हमारा भोजन होगा वैसे ही हमारे विचार होंगे, या जैसा अन्न वैसा मन। इस तथ्य में गहरी सत्यता है। हम जैसा कुछ खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। खाए हुए से ही रुधिर की उत्पत्ति होती है। इसमें वे ही गुण आते हैं जो गुण हमारे भोजन के थे। भोजन हमारे मन, बुद्धि, अंतःकरण के निर्माण में सहायक है। भारतीय संस्कृति में अध्यात्म मार्ग का अवलंबन करने वाले योगी, महात्मा, ऋषि मुनि इत्यादि सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के लिए सात्विक भोजन की ही योजना है। अब प्रश्न यह उठता है कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा भोजन हमारे वेद शास्त्रों में उत्तम बताया गया है। इसके अतिरिक्त सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन में क्या अंतर है, यह सब आप इस प्रस्तुति में जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। मनुष्य की पूर्णतया उन्नति तब होती है जब वह प्राकृतिक रूप से मिलने वाले भोजन से अपने आप को पुष्ट करता रहे। मृदुता, सरलता, सहानुभूति, शांति अथवा उग्रता, क्रोध, कपट, घृणा इत्यादि सब स्वभाव के गुण दोष भोजन पर ही निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति उत्तेजक भोजन करते हैं वे संयम से किस प्रकार रह सकते हैं? वे शुद्ध बुद्धि का विकास कैसे कर सकते हैं? और वे कैसे दीर्घायु हो सकते हैं? राजसी आहार करने वाले व्यक्ति यह भूल जाते हैं कि उत्तेजक भोजन करने पर भजन, पूजन, स्वाध्याय या संयम संभव नहीं है। हमारे द्वारा प्रयुक्त भोजन का तथा हमारे विचारों का संबंध है। भोजन हमारे संस्कार बनाता है जिनके द्वारा हमारे विचार बनते हैं। यदि भोजन सात्विक है तो मन में उत्पन्न होने वाले विचार सात्विक और पवित्र होंगे। इसके विपरीत उत्तेजक या राजसी भोजन करने वालों के विचार अशुद्ध और विलासी होंगे। जिन लोगों में मांस, अंडे, लहसुन, प्याज, मद्य, चाय, तंबाकू इत्यादि का प्रयोग किया जाता है वे प्रायः विलासी, विकारमय और गंदे विचारों से परिपूर्ण होते हैं। उनकी कामेंद्रियां उत्तेजक रहती हैं, मन कुकल्पनाओं से परिपूर्ण रहता है। लालच में मन विचलित हो जाता है। भोजन हमारे स्वभाव, रुचि तथा विचारों का निर्माता है। जैसे पशुओं को ही ले लीजिए। बैल, भैंस, घोड़े, गधे, हाथी, बकरी इत्यादि शारीरिक श्रम करने वाले पशुओं का मुख्य भोजन घास, हरी तरकारियां या अनाज रहता है। फलतः वे सहनशील, शांत और मृदु होते हैं। इसके विपरीत सिंह, चीते, भेड़िए, बिल्ली इत्यादि मांसभक्षी, चंचल, उग्र, क्रोधी और उत्तेजक स्वभाव के बन जाते हैं। घासपात तथा मांस के भोजन का यह प्रभाव है। इसी प्रकार उत्तेजक भोजन करने वाले व्यक्ति कामी, क्रोधी, झगड़ालू और असभ्य होते हैं। विलासी भोजन करने वाले आलस्य में डूबे रहते हैं। दिन रात में 10-12 घंटे वे सोकर ही नष्ट कर देते हैं। सात्विक भोजन करने वाले हल्के, चुस्त, सत्कार्यों के प्रति रुचि प्रदर्शित करने वाले, कम सोने वाले और मधुर स्वभाव के होते हैं। उन्हें काम वासना अधिक नहीं सताती। उनके अंतःकरण में विषविकार एकत्रित नहीं होते। जहां अधिक भोजन करने वाले अजीर्ण, सिरदर्द, कब्ज, सुस्ती से परेशान रहते हैं वहां कम भोजन करने वालों के आंतरिक अवयव शरीर में एकत्रित होने वाले कूड़े कचरे को बाहर फेंकते रहते हैं। इससे उनके अंदर विष इकट्ठा नहीं हो पाता। भोजन करने का एक आध्यात्मिक उद्देश्य है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न करने वाले भोजनों की ओर संकेत किया है। जिस व्यक्ति का जैसा भोजन होगा उसका आचरण भी वैसा ही हो जाएगा।
भोजन से हमारी इंद्रियां और मन संयुक्त रहता है। छंदोपनिषद में बताया गया है कि आहार शुद्धो सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धो ध्रुवा स्मृति है, स्मृतिर्लब्धे सर्वग्रंथिना प्रिय मोक्ष है। अर्थात आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण के शुद्ध होने से बुद्धि निश्चल होती है और बुद्धि के निर्मल होने से सब संशय और भ्रम जाते रहते हैं तथा तब मुक्ति का मिलना सुलभ हो जाता है। जिन्हें काम, क्रोध, उत्तेजना, चंचलता, निराशा, उद्रेक, घबराहट, शक्तिहीनता या अन्य कोई मनोविकार है, उन्हें उसकी चिकित्सा भोजन द्वारा ही करनी चाहिए। सात्विक भोजन से चित्त निर्मल हो जाता है, बुद्धि में स्फूर्ति रहती है। अध्यात्म जगत में उपवास का अत्यधिक महत्व है। अधिक खाए हुए अन्न पदार्थ को पचाने और उदर को विश्राम देने के लिए हमारे ऋषियों ने उपवास की योजना की है। चित्तवृत्तियां भोजन में लगी रहने से किसी उच्च विषय पर ध्यान एकाग्र नहीं होता। उपवास से काम, क्रोध, रोगादि फीके पड़ जाते हैं और मन दुष्कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता। सात्विक अल्पाहार करने वाले व्यक्ति अध्यात्म मार्ग में दृढ़ता से खड़े रहते हैं। जो अन्न बुद्धिवर्धक हो, वीर्यरक्षक हो, उत्तेजक न हो, कब्ज न करे, रक्त दूषित न करे और सुपाच्य हो, वह सत्वगुण युक्त आहार है। अध्यात्म जगत में उन्नति करने के इच्छुकों को पवित्र विचार और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले तथा ईश्वरीय तेज उत्पन्न करने वाले अभ्यासियों को सात्विक आहार करना चाहिए। भगवत गीता में सात्विक आहार के बारे में बताया गया है कि आयो सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, आहारा सात्विक प्रिया। अर्थात जो ताजा, रस युक्त, हल्का, स्नेहयुक्त, पौष्टिक, हृदय और मधुर है, जिससे आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ती हो, उसे सात्विक आहार कहते हैं। जैसे गेहर, चावल, जौ, साठी, मूंग, अरहर, चना, दूध, घी, फल, सेंधा नमक, रतालू, शकरकंद, तरकारियां, शाक इत्यादि। दही भूलोक का अमृत है। सात्विक पुरुष दही, छाछ, मक्खन इत्यादि का खूब प्रयोग कर सकते हैं। हरे ताजे शाक, दूध, घी, बादाम, मक्खन, मिश्री, मीठे संतरे, सेब, अंगूर, केले, अनार, चावल, गेहूं की रोटी, मखाना, सिंघाड़े और काली मिर्च का सेवन किया जा सकता है। सात्विक आहार से चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है। दही की लस्सी, मिश्री का शरबत, नारंगी, नींबू के रस का प्रयोग सात्विक है। नींबू को खटाई में गिना नहीं जाता। साधक इसका सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। इससे पित्त का शमन होता है तथा रक्त शुद्ध होता है। एकादशी के दिन अन्न का परित्याग कर दूध और फलों का सेवन करना चाहिए। इससे इच्छा शक्ति बलवान होती है तथा जिह्वा पर नियंत्रण प्राप्त होता है। मन को विकृत करने वाला राजसी आहार क्या है, यह प्रश्न भी आपके मन में घूम रहा होगा। कट्वमलवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजसस्येष्टा दुक्षोका में प्रदा। अर्थात कड़वा, नमकीन, बहुत गर्म, तीखा, रूखा, जलन पैदा करने वाला, ऐसे दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले आहार राजस लोगों को प्रिय होते हैं। राजसी आहार का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे मन तथा इंद्रियों पर पड़ता है। मन में कुकल्पनाएं, वासना की उत्तेजना और इंद्रिय लोलुपता उत्पन्न होती है। मनुष्य कामी, क्रोधी, लालची और पापी बन जाता है। उसके रोग, शोक, दुख, दैन्य अभिवृद्धि को प्राप्त होते हैं। मनुष्य की आयु, तेज, सामर्थ्य और सौभाग्य का तिरोभाव होता है। बुद्धि मलिन होती है। राजसी आहार के अंतर्गत करेला, नीम, इमली, गरम गरम चीजें, बाजार में बिकने वाली मिठाइयाँ, रबड़ी, पूड़ी, गरम मसाला, लाल मिर्च, तेल में तली कचौड़ियाँ, मालपुआ, अधिक मिर्च मसाले वाले पदार्थ, केवल जिह्वा के स्वाद मात्र के लिए तैयार की गई बाजार की चाट, पकौड़ी, समोसे आदि।
इनके अतिरिक्त खाने का पान, चूना, तंबाकू आदि भी राजसिक हैं। हिंदू शास्त्र में प्याज तथा लहसुन वर्जित हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि ये उत्तेजना उत्पन्न करने वाली तरकारियां हैं। ये तमोगुनी हैं। राजसी, तामसी और विलासी व्यक्ति इनका प्रयोग करते हैं। इनसे इंद्रियां कामुक हो उठती हैं। इन्हें खाने वाले लोग विलासी, क्रोधी और उत्तेजनाओं में फंसे रहते हैं। उनके मुंह से दुर्गंध आती है। दालों में उर्द और मसूर पौष्टिक होते हुए भी अपने गुणों में तामसिक हैं। यही कारण है कि हिंदू मसूर की दाल से परहेज करते हैं। वह ठाकुर जी के भोग में निषिद्ध है। चटनियां, अचार, तेल, खटाई, सौंठ भी राजसिक हैं। रोटी में नमक डालकर पकाने से वह भी मन की राजसिक वृत्ति को प्रोत्साहित करती है। कुछ लोग बर्फ के बिना पानी नहीं पी सकते, सोडा लेमन बार बार पीते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह बुरा है। राजसी आहार से मन चंचल, क्रोधी, लालची और विषय वासना में लगता है। तामसी आहार की बात करें तो यात्यामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टम्पि चामेध्यम भोजन तामसप्रियम। मनुष्य का भोजन अनाज तथा तरकारियां हैं। एक से एक स्वादु और गुणकारी फल परमात्मा की सृष्टि में है। मेवों का ढेर मनुष्य को सुखी करने के लिए उत्पन्न किया गया है। दूध और शहद जैसे अमृततुल्य पेय पदार्थ मानव के लिए सुरक्षित हैं। मनुष्य फिर भी तामसी आहार लेता है। तामसी आहारों में मांस आता है। मांस मछली का प्रयोग केवल स्वाद मात्र के लिए बढ़ रहा है। अंडों का प्रयोग किया जा रहा है। भांति भांति की शक्तिवर्धक जानतव दवाइयां, मछलियों के तेल इत्यादि तामसी वृत्ति उत्पन्न करते हैं। तामसी आहार में रसहीन, दुर्गंधयुक्त, बासी, जूठा और विषम भी सम्मिलित है। बिस्कुट, डबल रोटी, चॉकलेट, आमलेट, मांस से तैयार होने वाले नाना पदार्थ, विलायती दवाइयाँ, कॉफी, शराब, कोकिन, गांजा, चरस, अफीम, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि सब तामसी वृत्ति उत्पन्न करते हैं। तामसी आहार से मनुष्य प्रत्यक्ष राक्षस बन जाता है। ऐसा पुरुष सदा दुखी, बुद्धिहीन, क्रोधी, लालची, आलसी, दरिद्र, अधर्मी, पापी और अल्पायु बन जाता है। जितना ही अधिक अन्न पकाया जाता है, उतना ही उसके शक्ति तत्व विलीन हो जाते हैं। स्वाद चाहे बढ़ जाए, किंतु उसके पोषक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। भोजन में सुधार करना शारीरिक कायाकल्प करने का प्रथम मार्ग है। जो व्यक्ति जितनी शीघ्रता से गलत भोजन से बचकर सही भोजन करने वाले हो जाएंगे, उनके शरीर दीर्घकाल तक सुदृढ़, पुष्ट और स्फूर्तिमान बने रहेंगे। कुछ दिन जीभ के सुख को न देखकर भोजन से शरीर, मन और आत्मा का जो संयोग है, उसे सामने रखना चाहिए। जब तक अन्न शुद्ध नहीं होगा, तब तक अन्य धार्मिक, नैतिक या सामाजिक कार्य सफल नहीं होंगे। अनशुद्धि में सबसे बढ़कर आवश्यक है शुद्ध कमाई के पैसे का अन्न, जिसमें झूठ, कपट, छल, घूस, अन्याय, वस्तुओं में मिलावट आदि न हो। इस प्रकार की आजीविका से उपार्जित धन से जो अन्न प्राप्त होता है, वही शुद्ध अन्न है। अतएव व्यापार, नौकरी या अन्य पेशे में से यह पाप निकलना चाहिए। नहीं तो शुद्ध आहार स्वप्न की सी बात हो जाएगी। इसके बाद जाति से सात्विक, निर्माण में सात्विक, भाव में सात्विक और स्थान की दृष्टि से भी जो सात्विक होता है, वही शुद्ध सात्विक आहार है और उसी से पवित्र मन बनता है तथा आध्यात्मिक उन्नति होती है। हमारी आज की प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।